अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज पर। और दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में खेला जा रहा है और ये टेस्ट आज तीसरा दिन इसका मुकम्मल हुआ। और इन 3 दिनों में जो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस रही, उनके अगर हम अदाद शुमार को देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया, बैटिंग का फैसला किया और उसके बैटिंग के इस डिसीजन ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत सपोर्ट दी। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 113.4 ओवर में 487 रन बनाए, 487 रन की इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया ने। ये जो 487 रन थे ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, इनमें उसकी जो एवरेज थी वो थी 4.29 पर ओवर, यानी कि उनका जो खेल था वो बहुत फास्ट था, बहुत अच्छी स्पिरिट के साथ उन्होंने मैच खेला। जवाबी इनिंग्स जो पाकिस्तान ने शुरू की तो जो ओपनिंग स्टैंड था पाकिस्तान का वो तो बेहतर रहा, लेकिन बाद में जो बैट्समैन थे वो सस्टेन नहीं कर सके और पाकिस्तान की जो पूरी टीम है वो 271 रन पर आउट हो गई। 271 रन बनाए पाकिस्तान ने और इस तरह से पाकिस्तान को एक लॉस का सामना करना पड़ा। अपनी पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में कोई 200 से ज्यादा रन का उसको लॉस हुआ और जवाबी तौर पर फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो खेला, अभी जो आज का खेल है ऑस्ट्रेलिया का, आज के दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 33 ओवर में 82 रन बनाए थे और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए। ये जो खेल हुआ दोनों टीमों का, और इसमें जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जो पहली इनिंग्स है उसमें जो उसकी एवरेज रही वो 4.29 थी। उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान की पहली इनिंग्स थी, उस पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 101 ओवर में आउट हुई टीम और 101 ओवर में पाकिस्तान ने 2.06 की एवरेज से खेला। यानी ऑस्ट्रेलिया ने जिस एवरेज के साथ और जिस पेस और टेम्पो के साथ खेल का मुजाहरा किया था, उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो पेस था, जो टेम्पो था, वो आधा था। और जाहिर है कि उस पेस और टेम्पो के आधा होने की वजह से जो पाकिस्तानी टीम है, एक तो स्कोर ठीक नहीं कर पाई, 271 रन पर आउट हो गई, और दूसरा एक बड़ा मार्जिन जो है उसका लॉस का भी सामना करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने 121 रन में, 121 बॉलों में 42 रन बनाए। और पाकिस्तान के जो हाईएस्ट स्कोर रहे प्लेयर इमामुल हक, उन्होंने 199 बॉल्स खेले और उसमें 62 स्कोर किए। बाबर आजम जो है उन्होंने 54 बॉल में 21 स्कोर किया और कप्तान शान मसूद जो है वो 30 रन बनाकर आउट हुए। ये रही पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस। और इसमें एक और बात कि सरफराज अहमद जो विकेट कीपर है, उनको मौका दिया गया था एक लंबे अरसे के बाद टेस्ट टीम में। उस मौके को भी सरफराज अहमद ने कोई इतना बैटिंग में डिलीवर नहीं किया कि वो सिर्फ 3 स्कोर बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के वार्नर जो है ओपनर, उनके बैट्समैन, उन्होंने 164 स्कोर किया। उस्मान ख्वाजा ने 41 स्कोर किया, ट्रेविस हेड ने 40 स्कोर किया और मिचेल मार्श ने 90 स्कोर की इनिंग्स खेली। और दूसरी इनिंग्स में अगर से ऑस्ट्रेलिया का टेम्पो पाकिस्तान की तरह ही स्लो है, यानी इतनी स्पीड के साथ वो नहीं खेल पा रहे हैं, 2.54 की एवरेज से उन्होंने 82 स्कोर किए हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो इसलिए कि ये 82 स्कोर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अब तक पाकिस्तान को की तरफ 300 रन का एक टारगेट खड़ा कर दिया है। अभी 2 दिन बाकी है और ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 100 स्कोर भी कर लेता है, 100 स्कोर भी कर लेता है, तो 400 का टारगेट होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अचीव करना जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि नामुमकिन उसे कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। ये जो परफॉर्मेंस है, इसमें मैं ये समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक मैसेज दिया है, एक सबक दिया है कि खेलते किस तरह से। उन्होंने अपने खेल से ये सबक दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। आपको मैंने जैसे अभी बताया कि पहले उसकी जो इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें
113 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसने 487 स्कोर किया, 487 स्कोर किया, और उसकी एवरेज जो थी वो 4.66 रही, यानी एक 4.29 रही, एक बेहतरीन एवरेज रही। और इस बेहतरीन एवरेज के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया कि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, आज के दौर में क्रिकेट खेलनी है, तो आपको अपना जो टेम्पो है, आपको अपनी जो स्पिरिट ऑफ गेम है, और आपको अपना जो माइंड है, माइंड सेट जो सा है, उसको चेंज करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप वो 1965 वाली क्रिकेट खेलें, 1975 वाली क्रिकेट खेलें और 1980 वाली क्रिकेट खेलें और बस ठीक है कि 10 ओवरों में 5 स्कोर भी कर लिया तो कोई बात नहीं। अब ये नहीं चलेगा। अब अगर टेस्ट भी है, अगर वनडे है या T20 है, तो उसका टेम्पो और उसकी जो स्पिरिट है वो बिल्कुल चेंज हो गई। आप टेस्ट क्रिकेट में जब तक 4 की एवरेज से नहीं खेलेंगे, जैसे पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली, तो आप मत सोचें कि आप जीत सकेंगे। ये मैच जो है अपेरेंटली जो दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के हाथ में नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे मैंने भी आपको बताया, कि एक भी 100 स्कोर और कर लिया तो 400 हो जाएगा, और ये 100 स्कोर करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि 2 खिलाड़ी उसके आउट हुए हैं और विकेट के ऊपर उस्मान ख्वाजा मौजूद है। और उसके अलावा भी जिसे कह लें कि बाकी उनकी टीम है पूरी की पूरी पीछे खड़ी हुई है। तो 100-150 स्कोर अगर वो कर लेते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं कि आ जाएं अब अपने स्कोर को पूरा करें, तो पाकिस्तान अगर उसी स्पीड से खेलता है और उस तरीके से खेलता है तो ये मुश्किल हो जाएगा। और अगर स्लो स्पीड से भी खेलेगा तो टाइम इतना बहुत ज्यादा है कि उस टाइम में पूरी टीम का सस्टेन करना और खड़ा होना एक मुश्किल हो जाएगा। सो ये जो गेम ऑफ क्रिकेट है नाउ, इट इज कंप्लीटली चेंज्ड। इसकी जो टेक्निक्स हैं, इसकी जो परफॉर्मिंग जिसे कहा जा सकता है कि स्किल्स हैं, वो बदल गए हैं। अब खिलाड़ियों को अपनी पहली बारी में एक जोरदार इनिंग्स खेलने की जरूरत है। अगर हम इस तरफ नहीं जाएंगे और इस चीज को नहीं देखेंगे, अपने असाब को और अपने नफ्सियाती मामला को इसके मुताबिक नहीं करेंगे, खिलाड़ियों की जो क्रिकेट और बैटिंग टेक्निक जो सी है उसको अच्छा और बेहतर नहीं किया जाएगा, फील्डिंग को अच्छा नहीं किया जाएगा, कैचेस को ड्रॉप करने की आदत तर्क नहीं की जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगा। ये सबक है पर्थ टेस्ट का। इस सबक को अगर पाकिस्तान सीख ले तो अगले जो 2 टेस्ट हैं शायद उनमें परफॉर्मेंस जो सी है बेहतरी की तरफ जा सके, बल्कि अगर सीख लिया तो शायद नहीं, यकीनी तौर पर परफॉर्मेंस जो सी है वो बेहतर होगी। अब तक के लिए इतना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस टेस्ट के हवाले से मजीद अपडेट हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे और टेस्ट के रिजल्ट पर भी हम बात करेंगे कि जब नतीजा आएगा वो कैसा रहा, क्या हुआ और आगे क्या करना चाहिए। मुझे अब्दुल मुकद्दम कामिरान और हाशिम जहीर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।